जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं 1857 की क्रांति का रैपिड फायर क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर तुरंत देंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में 1857 की क्रांति का विस्तृत व्याख्या सहित क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ एक प्रकार का टेस्ट है, आप अपने टेस्ट योर सेल्फ समझिए, जैसे कि आप अपना खुद का आकलन कर सकते हैं कि हमने 1857 की क्रांति में कितना जानकारी अपने पास रखा है और कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। इसलिए फटाफट हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। यदि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप तुरंत पिछले वाले वीडियो में जाइए और वहां आप देख सकते हैं 2 पार्ट में बनाया गया है, 50 क्वेश्चन है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया है, 3 पार्ट में है। ठीक है, तो हम आज शुरू करने वाले हैं रैपिड फायर क्वेश्चन और इसमें पहला क्वेश्चन है आज का कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। बताना है आपको कि 1857 का जो विद्रोह है वह प्रारंभ कहां से हुआ था। दिल्ली, झांसी, मेरठ और कानपुर। इसका आंसर होगा मेरठ। आंसर होगा मेरठ। और मेरठ में कब किया गया था? तो 10 मई को किया गया था। 10 मई। थोड़ा बहुत मैं जानकारी देते चला जाऊंगा। 10 मई को मेरठ से किया गया था और इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो इसके नेतृत्व करता हुआ करते थे कदम सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। आपको बताना है कि 1857 का जो क्रांति था या विद्रोह था उसका तत्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और भारतीयों की ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ये चारों के चारों ऑप्शन थे, लेकिन जब भी तात्कालिक कारण पूछता है, तत्कालिक का मतलब होता है कि वह कौन सी ऐसी तुरंत घटना घटित हुई थी जिससे यह आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग का आरंभ करना। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन कि वह पहला भारतीय सैनिक कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। आपको बताना है कि वह पहला कौन सा ऐसा भारतीय व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंध था किस इन्फेंट्री से संबंध था? ऑप्शन नंबर ए 34वीं, बी 22वीं, सी 19वीं और डी 38वीं। आपको बताना है कि किस इन्फेंट्री से वह संबंधित था। तो वह इन्फेंट्री होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर छावनी में थी। और बैरकपुर छावनी कहां था? तो बंगाल में था। तो इसका आंसर होगा ए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पिछले वीडियो पर जाना पड़ेगा, वहां आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल के बारे में आपको बताना है कि उसने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था। आपके सामने ऑप्शन है, अब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या होगा इसका आंसर? लखनऊ। कारण क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कारण क्या था। तो कारण था इनके पुत्र बिरजिस कादिर को अंग्रेजों द्वारा राजा नहीं बनने देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इन चार में से वह कौन सा व्यक्ति था जो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल 1856 से 62 माना जाता है। ज्यादा मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये रैपिड फायर क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। आपको बताना है कि इन चारों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। कुंवर सिंह ने दिया था, तात्या टोपे ने दिया था, लक्ष्मीबाई ने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था। और इन्होंने विद्रोह कब किया था? तो विद्रोह इन्होंने किया था 29 मार्च को और 8 अप्रैल को इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें कानपुर से सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था। कुंवर सिंह कर रहे थे
या तात्या टोपे कर रहा था, या लक्ष्मीबाई कर रही थी, या नाना साहब कर रहे थे? बहुत लोग इसका आंसर नाना साहब देंगे, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। क्यों? क्योंकि सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कानपुर से कर रहा था, लेकिन उस क्रांति का नेतृत्व की बात की जाए तब नाना साहब होते हैं। नाना साहब क्रांति का नेतृत्व करते हैं और तात्या टोपे को सेनापति घोषित कर देते हैं कि तुम सेना जो भी सैनिक है उन सब का नेतृत्व करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इन चार में से आपको बताना है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय सबसे शक्तिशाली या सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? नाना साहब का नेतृत्व था, कि झांसी की रानी का नेतृत्व था, कि बहादुर शाह का सहयोग था, कि हिंदू मुस्लिम एकता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। क्योंकि जो यह विद्रोह हुई थी, ये अफवाह फैली थी कि चर्बी वाला कारतूस, और चर्बी वाला कारतूस का मतलब होता है कि जो कारतूस था उसके ऊपर गाय और सुअर के चमड़े का या चर्बी का लेप लगाया गया था, जिस वजह से यह क्रांति शुरू हुई थी। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता हो गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, और इनको लोग प्यार से मनुबाई भी कहते हैं। ये नाम भी मैं लिख देता हूं, एग्जाम में बार बार पूछता है। इनको लोग प्यार से मनुबाई भी कहते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? उसका सपोर्ट किया या विरोध किया या क्या रहे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में है कि क्रांति का विरोध किया, बी है क्रांति का समर्थन किया, सी है क्रांति में तटस्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांति में तटस्थ है। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर जो बंगाल में स्थित था उसमें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही है। वह पहला भारतीय था जिसने एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। आपको बताना है सही या गलत। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूस्टन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बक को चाकू से मार दिया। यह भी बात सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की फांसी की सजा दी गई। यह भी सही है। अब इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है, जहां हम लोगों ने विस्तृत व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चन किया है। वहां आप जब जाएंगे उस वीडियो को देखेंगे, इन सारी बातों पे चर्चाएं हम लोगों ने किया है और बहुत बेहतरीन ढंग से उस वीडियो में इन सब के बारे में बताया गया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? बेंजामिन डिजरायली, लॉर्ड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन और लॉर्ड पामरस्टन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामरस्टन। जब 1857 की क्रांति भारत में हो रही थी तो ब्रिटेन में लॉर्ड पामरस्टन वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनिश्चित करना है आपको। एक तरफ है विद्रोह का क्षेत्र या प्रांत और दूसरी तरफ है विद्रोह के नेता। यानी कि एक तरफ जहां से विद्रोह शुरू हुआ और वहां से किसने किया, ये है। ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी दिल्ली, सी हरियाणा और डी बरेली। और इन सबके सामने जो है कदम सिंह, तो बिल्कुल मेरठ से कदम सिंह ने किया था, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, हरियाणा से राव तुल्लाराम ने किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल आमने सामने वाले हो जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? आपको बताना है कि पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो उस टाइम मैंने जब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें हम लोगों ने ढंग से बात किया है कि वहां सिख, गोरखा, ये सब जितने भी दक्षिण और पश्चिम तरफ के राज्य हैं, प्रांत है, वहां के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया था। लेकिन नामधारी सिख जो हुआ करते थे उन लोगों ने इसका समर्थन किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इनके बारे में भी हम लोगों ने बहुत
बढ़िया से और बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन किया है। तो इनका हो जाएगा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह हुआ करते हैं, जिन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपको बताना है कि जो इनफील्ड राइफल थी जिसमें चर्बी वाला कारतूस लगाया जाता था, वह कब शामिल की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन से संबंधित है? इसका मतलब यह हुआ कि जब 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया गया, अंग्रेजों द्वारा पूर्ण रूप से इसका दमन कर दिया गया, तो भारतीय सेना की पुनर्गठन, यानी कि जो भारत के लोग थे जिनको सैनिक में भर्ती किया जाता था, उसके लिए एक आयोग बन के आया। उस आयोग का नाम आपको बताना है। तो वो आयोग था, अब बताइए पहले एक बार देखिए, पील आयोग था कि पोल आयोग था कि हर्ट्ज आयोग था कि साइमंस कमीशन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पील आयोग। यह आयोग आती है और रिपोर्ट देती है। इस पे भी हम लोगों ने बहुत डिटेल से बात किया कि इसका रिपोर्ट क्या रहता है और कैसे सैनिकों का रेशियो कम किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने वर्णन किया था? आपको बताना है कि इनमें से कौन से उर्दू कवि हैं जिन्होंने 1857 क्रांति का वर्णन किया है। सिर्फ वर्णन ही नहीं बल्कि इनका कहना है कि 1857 की क्रांति मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में, आपको बताना है, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन हुआ करता था? यानी कि इन चार में से अंग्रेजों के सबसे बड़े, सबसे कट्टर दुश्मन कौन हुआ करते थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, बेगम हजरत महल, मौलाना फजले हल खैराबादी, नवाब लियाकत अली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। जहां हम लोगों ने विस्तृत व्याख्या किया है, वहां आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। उस समय का 50 लाख रुपया, कि जब इनको कोई पकड़वाएगा तो उसे 50 लाख रुपया दिया जाएगा। इतने बड़े योद्धा ये थे कि इनसे अंग्रेजों की रूह कांपती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी जगदीशपुर, बिहार, आरा की बात करें तो वहां से एक ही नाम आता है और वह नाम होता है वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया। बिहार कहे, जगदीशपुर कहे या आरा कहे, क्योंकि बिहार में एक जिला है जिसका नाम है आरा और आरा में एक गांव है जिसका नाम है जगदीशपुर। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आपको बताना है। अभी हमने कहा कि जब बिहार, जगदीशपुर और आरा की बात आए तो एक ही नाम होगा और वह नाम गूंजेगा सिर्फ वीर कुंवर सिंह, बिहार का शेर वीर कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन होगा 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटना थी, ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से 1857 की क्रांति असफल हो जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी बिल्कुल नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम एकता तो एक मजबूत कड़ी बन के उभरी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रारंभ का सीमित क्षेत्र, सैनिकों की असमानता। तो सबसे बड़ा इसका रीजन है, मुख्यतः जब भी आता है तो ऑप्शन में एक ही आंसर होता है। यदि उपयुक्त में से एक से अधिक रहे तो भी वो आंसर नहीं होगा, हमेशा एक ही आंसर होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया बात की जाए तो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस पे भी हम लोगों ने डिटेल्ड जानकारी ले रखा है कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी कैसे थी, जहां हम लोगों ने डिटेल्ड क्वेश्चन को किया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? जेम्स आउटरम और टेलर ने, सर जॉन लॉरेंस ने, C.R. होम्स ने। बताइए, इसका आंसर होगा जेम्स आउटरम एवं टेलर। इन दोनों ने कहा कि 1857 की क्रांति भारतीयों द्वारा एक षड्यंत्र थी, ये कोई क्रांति नहीं थी। और ये दोनों कहाँ के लेखक हैं? तो ये दोनों अंग्रेजी लेखक हैं। तो ये फिर 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। आपको बताना है कि इसमें से किस किस ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। खेतिहर मजदूर, सरदार,
कृषक और जमींदार। तो इसमें साहूकार और जमींदार दो लोग ऐसे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। खेतिहर मजदूर ने लिया था, कृषक ने लिया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। इसका आंसर होगा 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपको बताना है कि 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन किसने बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था। ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। आपको बताना है कि बरेली से जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था। कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह, हाफिज कादिर और खान बहादुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। जब 1857 की पहली लड़ाई जिसे कही जाती है 1857 की क्रांति, उसमें किसने भाग नहीं लिया। तो तात्या टोपे ने लिया था ग्वालियर से, लक्ष्मीबाई ने भी लिया था झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से लिए थे और भगत सिंह नहीं लिए थे। यह बहुत बाद के स्वतंत्रता सेनानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे और बताएंगे कि किसने 1857 में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह या संघर्ष किया। चंद्रशेखर आजाद नहीं होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, शहादत खां, मक्खनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शहादत का थे, बाकी कोई नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। आपको मुख्य तत्कालिक कारण बताना है कि मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये सभी ऑप्शन थे, लेकिन सबका अलग अलग अपना अपना स्थान था। जैसे किसी को राजनीतिक कारण कहा जाता है, अनेकों प्रकार के कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण की जब भी बात आती है तो उसमें चर्बी वाला कारतूस आता है। और चर्बी वाला कारतूस जो था वह हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म में हस्तक्षेप था। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आदमी यहाँ थोड़ा देर के लिए सोचेगा, फंस जाएगा। तो अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे, वन लाइनर से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तात्या टोपे का मूल नाम आपको बताना है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यहाँ पांडुरंग जी टाइपिंग मिस्टेक है, पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। सही बात है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर विस्तृत जन विद्रोह के रूप में हुआ, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले सैनिकों ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थानीय जनता भी मिलने लगी। जो अंग्रेजों से प्रताड़ित थे, जिनको अंग्रेजों ने लूटा था, सताया था, वो सब लोग 1857 की क्रांति में कूद गए थे। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी कि दोनों सही है, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। आरसी मजूमदार, एशन सेन, बीडी सावरकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आरसी मजूमदार। इन्होंने ही कहा था। इनको कहा गया था कि आप, भारत द्वारा नामित किया गया था कि आप 1857 की क्रांति के बारे में लिखिए, लेकिन किसी कारण बस इन्होंने मना कर दिया और भारत का जो यह आग्रह था या संदेश था उसको एशन सेन ने भुनाया और बाद में एशन सेन भारत की तरफ से 1857 की क्रांति को लिखते हैं। चलिए, सब चीज़ों पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने
पहले ही कर रखा है। यहाँ रैपिड फायर क्वेश्चन है तो यहाँ फटाफट आंसर देना हमारा फर्ज बनता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि मेरठ से विद्रोह का आरंभ कब हुआ था। अब बताएंगे, इस बात को क्वेश्चन के साथ हम कर चुके हैं। इसका आंसर होगा 10 मई 1857 को। अब 6 को भी हुआ था, 6, 9, 10, 11, 12 मई के इतने जो डेट हैं 6, 9, 10, 11, 12 ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। सब दिन घटनाएं हुई, शुरू हुई, खत्म हुई, ये सारे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर रखा है। आप जाइए पुराने वाली वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए और मजा आएगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया। आपको बताना है कि इसमें से वह कौन सा व्यक्ति है जिसके मित्र ने इसको धोखा दिया और अंग्रेज इसे मार देते हैं। नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तात्या टोपे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। इनके दोस्त हुआ करते थे और इनके दोस्त ने इनके साथ धोखा दिया, अंग्रेजों को इनकी सारी गुप्त सूचनाएं दे दी और ये जब सोए हुए थे तभी अंग्रेज आता है और तात्या टोपे को पकड़ लेते हैं अंग्रेज के अधिकारी और उनको ले जाकर के फांसी की सजा दे दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। आपको ऑप्शन से पकड़ना है क्योंकि दक्षिण वाला जो भी क्षेत्र था और पश्चिम वाला, वहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नहीं किया गया था। यदि वहां से भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया होता तो शायद हम 1947 में आजादी का मुंह ना देखते, बल्कि 1857 में ही भारत आजाद हो गया होता। ये सारे कॉजेज आपको बताए गए हैं क्वेश्चन में और बहुत डिटेल्ड में जब एक्सप्लेन करते हैं तो वहां इन सब बातों को किया जाता है। तो बस आप यहाँ इतना जानिए कि चित्तौड़ राजस्थान में आता है, यहाँ यह क्षेत्र प्रभावित नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। इसमें आपको जब भी मेरठ की बात आए तो 6 मई महत्वपूर्ण है, 9 मई महत्वपूर्ण है, 10, 11, 12 इस सब दिन कोई ना कोई घटना होता है। अब यहाँ 11 मई को सैनिक दिल्ली में लाल किले के पास पहुंच जाते हैं। 12 मई को वहां इतना हंगामा करते हैं कि बहादुर शाह जफर को मजबूरन आकर के क्रांति का नेतृत्व लेना पड़ता है। ये बहुत लंबी बात है, इसको पूरे डिटेल्स वीडियो में समझाया गया है, पुराने वाले वीडियो में, जहां हम लोगों ने विस्तृत व्याख्या किया है। इसका आंसर होगा 12 मई, क्योंकि 12 मई को बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया जाता है और इनके नेतृत्व में 1857 की क्रांति का नेतृत्व होने लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, सुलेमित करना है आपको। एक तरफ है क्षेत्र और एक तरफ है नेतृत्वकर्ता। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फतेहगढ़ से अजीमुल्लाह, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र शाही, इन सब का जिनके सामने जो नाम है वो उनसे मिलान किया हुआ ही रखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मथुरा से किसने किया था। ठीक है, तो देवी सिंह ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपको बताना है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का सैन्य विद्रोह या सैन्य नेतृत्व किसने किया था। बहुत लोग यहाँ गलती करेंगे और बहादुर शाह जफर को आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि उनके एग्जाम में 1 नंबर को बिल्कुल काट लिया जाएगा। इसका आंसर होगा बख्त खां, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे वो 80 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति थे और उनको ऐसा लगता था कि अब इस एज में मैं क्या नेतृत्व करूंगा, तो उन्होंने अपने आप को नेता तो घोषित करवा दिया, लेकिन सारा कमान जो था बख्त खां को दे दिया। सैनिक नेतृत्व भी बख्त खां को दे दिया और बख्त खां दिल्ली से सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विद्रोह का स्थान है, एक तरफ दमन करने वाले अधिकारी हैं। ए दिल्ली, दिल्ली से बिल्कुल निकलसन ने किया था और हडसन ने किया था। दिल्ली में निकलसन की मृत्यु हो जाती है विद्रोह को दमन करते हुए, फिर हडसन आते हैं और दिल्ली से दमन करके वहां कब्जा कर लेता है। कानपुर और लखनऊ से हैवलक और कैंपबेल ने किया था। झांसी और ग्वालियर से हीरोज ने किया था और इलाहाबाद से कर्नल लीन ने किया था। जहां जहां विद्रोह हो रहा था वहां से कोई नेतृत्व करता था, उसके विरोध में अंग्रेज के अधिकारी आते थे और उनसे लड़ाई करते थे और फिर पूर्ण रूप से दबाने का काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का कार्य किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? वह कौन सा ऐसा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने बिहार में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह कर रहे थे उसको दबाने का काम किया? टेलर और बिसेंट आयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर और बिसेंट आयर। बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय में दिल्ली विद्रोह के दमन के समय में किस ब्रिटिश सेना अधिकारी की मृत्यु हो गई? यानी कि दिल्ली में 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो ब्रिटेन का अधिकारी आया था वह कौन था जिसकी मृत्यु हो गई दमन करते हुए? तो वह थे निकलसन। ट्रिक से याद कर सकते हैं कि दिल्ली में निकलसन निकल पड़े यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है उस विद्रोह को दबाते दबाते। फिर हडसन आते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलक की मौत हो गई? किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलक की यानी कि हैवलक की कहां मृत्यु हो जाती है दमन करते हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, जहां से बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? यानी कि जैसे ही विद्रोह का दमन हुआ, विद्रोह खत्म हुआ, तो कौन था जिसने राष्ट्रीय विद्रोह सबसे पहले 1857 की क्रांति को कहा था? तो उसका आंसर होगा बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने ही सबसे पहले 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक तरफ क्रांति के स्वरूप से संबंध में व्यक्त विचार है और एक तरफ विचारक है। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, सही है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू का षड्यंत्र आउट्रम ने कहा था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आउट्राम नहीं होगा, आउट्रम होगा। शांति विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? किसने कहा कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध था? तो ये भारत के ही व्यक्ति होते हैं और इनका नाम है बीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर हुआ करता था। इनके बारे में भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कोई ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, तो रैपिड फायर में आपको फटाफट क्वेश्चन मिलेगा, आंसर देना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। यदि आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप जाइए, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले क्लासेस हैं वहाँ आप कीजिए। आप बिल्कुल 100% इतने बेहतर हो जाएंगे 1857 की क्रांति में कि फिर आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह फिर स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया? आपको बताना है कि यह किसने कहा। तो इसका आंसर होगा एस एन सेन ने कहा था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? बताना है आपको कि किसने कहा था यह बात। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह क्रांति थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो ए का जो होगा उसको आप निगलेक्ट करके चलेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। द कैंपमैन नहीं होगा, यहां होगा कॉजेस। क्या होगा? कॉजेज। इसको यहां लाते हैं, यहां लिख देते हैं कॉजेज, CAUSES, कॉजेस। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान ने लिखा था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर ने, और 1857 एमएन सिंह ने लिखा था। इसके सामने वाला होगा, इसको आपको बिल्कुल ऐसे निगलेक्ट कर देना है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत बेहतर लगा होगा, बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन लगा होगा। और भारत में हर एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं जहां जहां 1857 की क्रांति पूछी गई है। और इस वीडियो का यह मकसद था कि 1857 की क्रांति रिवीजन के साथ साथ बेहतर ढंग से खत्म हो और आप एक बार अपने आप का आकलन कर सके। टेस्ट योर सेल्फ इसका नाम है, कि आप अपना खुद का आकलन कर सके, आप देख सके कि 1857 की क्रांति में आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। यदि आपको दिक्कत हो रहा हो, परेशानी हो रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, जो पहले से पढ़े होंगे उनको नए नए क्वेश्चन भी मिले होंगे, लेकिन जिनको दिक्कत हो रहा हो जाए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देखें,
गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 100% सभी क्वेश्चन के जवाब आप खुद देते, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। तो ठीक है, ये सारथी अड्डा, कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, रिजल्ट भी आपका क्लियर 100% होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा फिर आप फंसेंगे एग्जाम में और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर पे ध्यान दीजिए। आपका कंसेप्ट क्लियर कराना मेरा काम है, 100% श्योरिटी के साथ मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। बस आप जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करें। यह चैनल आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट ऐसे ही ला के देते रहे और सबका कल्याण हो।